हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल में वीलुकअप क्या होता है ये सीखने वाले हैं। अगर आप वीलुकअप में बिल्कुल भी जीरो हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज का ये वीडियो मैंने खासकर आपके लिए ही बनाया है। अगर आप बिगिनर हो या फिर एक्सपर्ट भी हो तो भी आप हमारे इस वीडियो को स्किप ना करें, हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के वीलुकअप का स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो आपने हमारे इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं वीलुकअप है क्या। वीलुकअप एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम लोग अपने एक्सेल के सीट के अंदर जो डेटा हमने लिखा है उस डेटा के अंदर से हम लोग किसी वैल्यू को सर्च करते हैं। अगर वो वैल्यू हमें उस डेटा के अंदर मिल जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा हमें चाहिए वो निकाल के वीलुकअप क्या करता है, हमें अलग जगह पे रख के देता है। तो बेसिकली हम लोग वीलुकअप क्या करते हैं, अपने टेबल या डेटा के अंदर से किसी खास वैल्यू को सर्च करने के लिए यूज करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ डेटा हमने रखा है, इसको समझ लेते हैं। कुछ आइटम आईडी है, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। हमें क्या करना है, अभी मैं ये चाहता हूँ कि आइटम आईडी मैं यहाँ लिखूँ और उससे रिलेटेड आइटम नेम और अमाउंट यहाँ निकल के आ जाए। तो चलिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम यहाँ आइटम आईडी लिख लेते हैं। सपोज दैट हमने लिखा है यहाँ 101। अब इस 101 से रिलेटेड आइटम नेम यानी इस 101 आईडी का जो आइटम नेम है वो हमें यहाँ चाहिए और अमाउंट चाहिए। ये दोनों हमें इस डेटाबेस से हम लोग निकाल के यहाँ ले आएंगे। मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए डेटा छोटा रखा है, वैसे आपकी एक्सेल शीट पे बहुत बड़ा बड़ा डेटा होता है जिसपे ये वीलुकअप आराम से आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये उसी के लिए है ही। तो चलिए हम लोग यहाँ टाइप करते हैं। हमें यहाँ टाइप करना होगा इक्वल टू वीलुकअप, ब्रैकेट ऑन करना होगा। देखिए वीलुकअप के अंदर हमें 4 पैरामीटर देने होते हैं। पहला हमारा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जिसे हमें इस पूरे टेबल के अंदर सर्च करना है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो हमारे टेबल के फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। हमारा यहाँ लुकअप वैल्यू हो जाएगा 101, जिसको हमें यहाँ से लेना है। और ये लुकअप वैल्यू कहाँ है, हमारा आइटम आईडी ये इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में रखा हुआ है। तो ये फर्स्ट कॉलम में होना ही चाहिए, चूंकि ये वीलुकअप है। वीलुकअप मीन्स वर्टिकल लुकअप। ये हमारा डेटा फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। पहला हमारा आर्गुमेंट हो गया लुकअप वैल्यू जिसे हमें ढूंढना है। फिर कॉमा लगाते हैं हम लोग। अब टेबल एरे। टेबल एरे ये पूछता है कि आपको ये लुकअप वैल्यू किस टेबल के अंदर सर्च करना है। तो टेबल एरे में हम ये इस पूरे टेबल को दिखा देंगे यहाँ से यहाँ तक। ये जो हमने ऊपर में 1 2 3 4 5 लिखा है, ये इस कॉलम का नंबर हमें लिखा है कि ये कौन सा कॉलम है, इस टेबल में ये कौन सा कॉलम है। तो 1 आइटम आईडी 1 हो गया, आइटम नेम 2 हो गया, क्वांटिटी आपका 3 हो गया, प्राइस 4 हो गया, अमाउंट 5 हो गया। तो आपको समझ में आया, इसके लिए हमने उसके ऊपर 1 2 3 4 नंबरिंग करके रखा हुआ है। सेकंड पैरामीटर जो था हमारा वीलुकअप का वो हो गया टेबल एरे, यानी किस टेबल में सर्च करना है। तो हमें यहाँ पूरा टेबल का रेंज पास करना होता है, हमने कर दिया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे हम लोग। फिर अगला हमसे पूछ रहा कॉलम इंडेक्स। हमें जो सर्च करना है तो इस आइटम आईडी से रिलेटेड हमें सर्च करना है आइटम नेम। तो इस टेबल के अंदर आइटम नेम कौन से कॉलम नंबर में आ रहा है, तो आइटम आईडी फर्स्ट है, आइटम नेम हमारा सेकंड है। तो यहाँ पर डालना पड़ेगा हमें कॉलम इंडेक्स नंबर 2 और आइटम नेम निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं 2 कॉमा। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है हमसे अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। ये अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच क्या है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे क्लियर करूंगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। फॉल्स के लिए जो नंबर होता है वो होता है 0। तो मैं यहाँ 0 लिख के आगे बढ़ता हूँ, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। जैसे एंटर लगाता हूँ देखिए आप यहाँ पे माउस निकल के आ गया। अगर आप यहाँ पे अब हमने फॉर्मूला वीलुकअप पर डाल दिया, अभी हम वैल्यू चेंज करते हैं आइटम आईडी का। सपोज यहाँ पर डाल रहे हैं हम 104 और एंटर लगाते हैं। तो देखिए 104 में हमारा हार्ड डिस्क है और यह हार्ड डिस्क निकल के हमारा यहाँ आइटम नेम में आ गया। अगर आप लिखते हैं 105 तो फिर देखिए इंटर करते ही यहाँ माउस आ गया, चूँकि 105 आइटम आईडी माउस का है तो माउस निकल के आ गया। वैसे ही अगर हमें अमाउंट निकालना है तो फिर यहाँ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें, क्या, इक्वल टू वीलुकअप। तो आप यहाँ से वीलुकअप डबल क्लिक करके भी ला सकते हैं। और लुकअप वैल्यू, तो हमें ढूंढना है वो अमाउंट, इस अमाउंट आइटम आईडी के रिगार्डिंग। वीलुकअप वैल्यू हमारा आइटम आईडी हो जाएगा।
डाल दिया हमने, कॉमा, टेबल एरे हमारा हो जाएगा कंप्लीट टेबल, कॉलम इंडेक्स हमारा हो जाएगा, जो हमें ढूंढना है अमाउंट, तो अमाउंट का कॉलम इंडेक्स क्या है वो 5, तो क्या डालना पड़ेगा हमें यहाँ 5, कॉमा, ट्रू और फॉल्स एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच में हम लोग डाल देंगे यहाँ पर 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। अगर ये आइटम हमें मिलता है इस टेबल के अंदर तो लाभ, अदरवाइज कुछ नहीं। एंटर लगाते देखिए 105 आइटम आईडी जो था उसका अमाउंट 1650 है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 105 का, देखिए 1650 से जो निकल के हमारा यहाँ पे आ गया। तो फ्रेंड्स बेसिक VLOOKUP यही है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली किसी डेटा को क्या करते हैं सर्च करके उससे रिलेटेड सर्च रिजल्ट हम लोग बाहर लेके आते हैं। तो ये था हमारा बेसिक VLOOKUP का कॉन्सेप्ट। अभी देखिए चलिए इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, आइटम नेम के हिसाब से सर्च करते हैं। आइटम नेम के हिसाब से सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस जगह पे डालना पड़ेगा फॉर्मूला। तो आइटम नेम चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, अब बाद में भी लिख सकते हैं, बट मैं पहले लिख लेता हूँ आइटम नेम माउस। अब अमाउंट के अंदर हम लिख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला VLOOKUP लुकअप वैल्यू हमें क्या ढूंढना है इस बार, माउस से ढूंढना है। तो माउस हमारा लुकअप वैल्यू हो गया G3। अब टेबल एरे इस बार हम लोग यहां से नहीं बताएंगे। हमने क्या बताया था इसके पहले आपको कि हमें जो वैल्यू ढूंढना है वो हमारे टेबल में फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। या तो आप आइटम नेम को यहाँ फर्स्ट कॉलम में कर दीजिए, या नहीं तो हमें टेबल एरे जो बताना है उसको ही आप यहाँ से आइटम नेम से स्टार्ट कीजिए। तो देखिए ऑटोमेटिक हमारा इस टेबल के अंदर हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया आइटम नेम, अभी सेकंड हो गया क्वांटिटी, प्राइस हो गया थर्ड, अमाउंट हो गया 4। अभी अमाउंट का कॉलम इंडेक्स नंबर 5 नहीं है, अभी क्या हो गया 4 हो गया। ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। फिर कॉमा लगाते हैं हम लोग यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे 5 नहीं, हमारा क्या होगा ये 4 होगा, अभी 4 कॉमा, और हम लोग 0 देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। एंटर लगाते देखिए हमारा अभी यहाँ पे माउस हमने लिखा तो उसका अमाउंट यहाँ पर निकल के आ गया, जो ये पहले वाले माउस का है, माउस का 1000 है। अगर आप यहाँ चेंज करते हैं कीबोर्ड तो देखिए ये निकल के आ गया है 4500, क्योंकि कीबोर्ड का यहाँ पे 4500 है। तो इस तरीके से हमारा VLOOKUP वर्क कर रहा है दोस्तों। ये सिंपल VLOOKUP का फंडा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ समझ लेते हैं एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट मैच का फंडा क्या है। इसके लिए हमने एक सिंपल सा टेबल बनाया है यहाँ पे, जिसमें कुछ मार्क्स रखे हुए हैं और ग्रेडिंग सिस्टम को हमने दिखाया है कि 60 मार्क्स किसी को आता है तो वो उसका ग्रेड C होगा, 70 मार्क्स अगर आता है तो वो ग्रेड B होगा, 80 आता है तो A, 90 आता है तो A+। अभी चलिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं फॉर्मूला के थ्रू। ये जो 60 मार्क्स हमने रखा है इसका ग्रेड हमें निकालना है। तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे क्या, VLOOKUP इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया, लुकअप वैल्यू हमारा होगा ये मार्क्स B12, कॉमा, टेबल एरे हमारा हो जाएगा ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक, कॉमा, कॉलम इंडेक्स हो जाएगा, जो ग्रेड ढूंढना है, और इस टेबल में ग्रेड हमारा जो है वो कॉलम नंबर 2 में है, तो हम लोग यहाँ रखेंगे 2, कॉमा, हम लोग अभी देते हैं क्या यहाँ पे एग्जैक्ट मैच 0, इसके पहले भी दिया था हमने। एंटर लगाते ही देखिए हमारा आ गया वो C, लेकिन जैसे हम लोग वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं 65 तो देखिए यहाँ पे आ गया NA एरर। ये NA एरर क्यों आया फ्रेंड्स, ये NA एरर इसलिए आया क्योंकि हमने जो डेटा यहाँ पे डाला मार्क्स 65 वो हमारे इस टेबल में है ही नहीं। बट आप देख लीजिए अभी यहाँ पे 60 मार्क्स किसी को आता है तो उसका ग्रेड C होगा, अगर 65 भी आएगा तो भी उसका ग्रेड C ही होना चाहिए। जब तक इस टेबल के अंदर 60 से जो ग्रेटर डेटा है, ग्रेटर वैल्यू है 70 है, 70 नहीं आता तब तक क्या आएगा वो 60 to 69 ग्रेड C ही होगा उसका। जैसे 70 पुट करेंगे हम लोग तो वो हो जाएगा B, आपका रिजल्ट आएगा। बट जब तक हम लोग इससे 70 से ग्रेटर वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराएंगे तब तक जो ग्रेड है वो B ही आता रहेगा हमारा। सपोज दैट हमें 75 डाला तो भी B आना चाहिए, 79 तक क्या आएगा वो B ही आएगा। तो हमें क्या करना होगा अभी यहाँ पे फॉर्मूला में, यहाँ लगाना पड़ेगा हमें अप्रोक्सीमेट मैच यानी कि ट्रू। उसके लिए हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे 1। जैसे एंटर करेंगे अब देखिए 65 लिखने के बाद भी क्या आया हमारा यहाँ पे C आ गया। 65 हमारे इस टेबल में तो कहीं है ही नहीं, लेकिन आपका रिजल्ट क्या आ रहा है C आ रहा है। C इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्या डाला वहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच डाला है। जब तक हम यहाँ 70 नहीं पास करते हैं यानी कि 60 से एवर डेटा यहाँ नहीं देते हैं 70,
जो इस टेबल में उससे जो ग्रेटर वैल्यू है 70 तक क्या आता रहेगा, वो सी आता रहेगा। देखिए हम डाल रहे हैं 69, तो भी यहाँ सी ही आ रहा है एंटर करने के बाद। बट जैसे हम लोग यहाँ डालेंगे 70, तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया। जब तक हम लोग 70 से एवब डेटा जो हमारे टेबल में प्रेजेंट है वो नहीं डालेंगे, तब तक क्या आता रहेगा, हमारा बी ही आता रहेगा। जैसे 79 डाला हमने, तो देखिए बी ही आया। बट जैसे हम लोग डालेंगे यहाँ पे 8080, तो ए आ गया। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेट मैच वहाँ पे आता है जहाँ पे हम लोग एक रेंज की बात करते हैं। चलिए दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे पास कुछ एम्प्लॉय आईडी है और उसका वर्किंग आवर हमने लिख के रखा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ एम्प्लॉय आईडी 100 डाल देते हैं और इसका वर्किंग आवर निकालना है हमें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा फिर से वी लुकअप का फॉर्मूला। तो इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ऑन करके लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारा अब तक समझ चुके हैं आप कि एम्प्लॉय आईडी होगा, इसी के आधार पर हमको बाकी वर्किंग आवर ढूंढना है। कॉमा टेबल एरे हमारा हो जाएगा बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक। कॉमा जो डेटा हमें ढूंढना है वो कौन से कॉलम इंडेक्स में है, तो यहाँ 2 हो जाएगा 2। कॉमा अभी हम लोग डालेंगे यहाँ पर क्या, अप्रोक्सीमेट मैच डालेंगे। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 1 ब्रैकेट बंद करके जैसे एंटर लगाएंगे हम लोग देखिए 100 एम्प्लॉय आईडी जिसका है उसका 6 AM to 8 AM है। बट यहाँ अगर आप टाइप करते हैं 102 भी, तो भी देखिए 6 to 8 AM ही दिखाएगा, क्योंकि 100 से लेके 104 तक का जो एम्प्लॉय आईडी है उन लोगों का वर्किंग आवर 6 AM to 8 AM ही होगा। जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पर 105, तो देखिए रिजल्ट हमारा चेंज हो जाएगा, 8 to 10 AM हो गया। चूंकि एक रेंज की बात करता है, जब तक आप इस टेबल में मौजूद हमारा जो हायर रेंज है आप नहीं डालेंगे तब तक प्रीवियस वो उससे मिलता जुलता मैच ही आपको देता रहेगा। जैसे 105 आया, वहाँ नहीं टाइप करना है मुझे, यहाँ टाइप करना। अगर मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ 108, तो देखिए अभी भी आपका 8 AM to 10 AM ही आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 5 से ग्रेटर वैल्यू जो इसमें है वो 110 है, 110 डालूंगा, देखिएगा अभी वो क्या होगा, यहाँ पे 10 AM to 12 AM हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच कहाँ यूज़ करना समझ में आ गया होगा। जनरली हमें एग्जैक्ट मैच ही यूज़ करना है, जब एक रेंज की बात होगी तो वहाँ हम लोग यूज़ कर लेंगे अप्रोक्सीमेट मैच। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एन एरर के बारे में। इसके लिए मुझे एक अलग से नया सीट पर जाना होगा। एन एरर क्या है और इसे फिक्स कैसे करते हैं। एन एरर क्या है, चलिए हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पर चलिए मैं लिखूँगा आइटम नेम और उससे रिलेटेड अमाउंट मैं निकालूंगा। यहाँ पर अभी डेटा मैंने प्रीवियस वाला ही लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ माउस और उससे रिलेटेड अमाउंट निकालता हूँ मैं इस टेबल से। लिखना पड़ेगा हमें वी लुकअप और लुकअप वैल्यू हमारा हो जाएगा आइटम नेम, ये माउस, कॉमा टेबल एरे हमारा हो जाएगा इस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट टेबल। फिर हमें बताना पड़ेगा कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स हमारा होगा अमाउंट वाला, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5। तो 5 डाल दिया हमने यहाँ पे, कॉमा यहाँ डालना पड़ेगा हमें एग्जैक्ट मैच 0। एंटर लगाते देखिए हमारा कुछ मिस्टेक हुआ है, देखते हैं। वी लुकअप E3 हमारा वैल्यू हो गया, ये हो गया टेबल एरे B8 से लेकर के हमारा हो गया F14 तक, सही है वो, कॉमा। हाँ फ्रेंड्स देखिए गलती हमसे कहाँ हो रही है, यहाँ पे हमने क्या बोला था कि हमारा जो वी लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू जो हमारा है वो हमारे इस टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। मैंने टेबल को यहाँ से रेफरेंस दिया है तो हमारा फर्स्ट कॉलम आइटम आईडी होगा, इसलिए ये एरर्स आ रहा है। हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें वी लुकअप लगाते वक्त ध्यान रखनी पड़ती हैं। हमें यहाँ रेंज चेंज करना होगा और रेंज चेंज करके हमें यहाँ से दिखाना होगा, आइटम नेम से हमें टेबल का रेंज बताना पड़ेगा, यानी कि C8 से लेके F14 तक। अभी देखिए ये बिल्कुल सही काम करेगा। अभी प्रॉब्लम क्यों हुआ दोस्त, क्योंकि अभी क्या हुआ, हमने जो टेबल रेंज बताया है उसमें आपका 4 ही कॉलम है, 5 कॉलम तो है नहीं। अब हमने क्या डाला यहाँ पे, कॉलम इंडेक्स नंबर 5 डाला हुआ है, तो यहाँ क्या करना होगा, हमें कॉलम इंडेक्स नंबर हमें 4 टाइप करना पड़ेगा। 4 टाइप करते प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आप यहाँ पे कुछ आइटम नेम चेंज करते हैं, हमने चेंज किया हार्ड डिस्क, तो देखिए हार्ड डिस्क का अमाउंट यहाँ पे कितना है हमारे टेबल में 2400 है, तो 2400 निकल के आ गया। बट जैसे यहाँ पे अभी टाइप करते हैं आप पेन ड्राइव, तो देखिए आ गया हमारा एन एरर। तो एन एरर क्या है दोस्तों, एन एरर तब आता है जब हमने जो
लुकअप वैल्यू डाला हुआ है वो लुकअप वैल्यू हमारे इस पूरे टेबल में कहीं भी नहीं है, अगर वो लुकअप वैल्यू एब्सेंट रहता है उस केस में आता है क्या, हमारा यहाँ पे एन एरर आता है दोस्तों। तो इस एन एरर को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है इक्वल टू के बाद हमें लगाना पड़ता है एक और फंक्शन इफ एरर लगा देंगे हम लोग यहाँ पर, और सबसे लास्ट में जाकर कॉमा के बाद लिख देते हैं हम लोग क्या, कुछ इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर से एक बार डबल इन्वर्टेड कॉमा, और ब्रैकेट को बंद कर दिया हमने। तो बंद करते देखिए फ्रेंड्स आपका एन एरर आना बंद हो गया। आप यहाँ पे माउस डालेंगे तो माउस का जो डेटा था वो दिखा देगा, लेकिन जैसे ही हम डालेंगे जो हमारे टेबल में कुछ नहीं है उससे अलग कुछ डालते हैं हम लोग जो हमारे टेबल में है ही नहीं, जैसे कि पेन ड्राइव, तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आप चाहे तो यहाँ कुछ मैसेज भी दे सकते हैं, जैसे फिर से चलते हैं इसमें हम लोग इफ एरर में जाने के बाद कॉमा के बाद ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में क्या लिखना पड़ेगा हमें, नोट फाउंड। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे नोट फाउंड, एंटर लगा दीजिए। देखिए जैसे हमने लिखा पेन ड्राइव तो यहाँ पे क्या आया, नोट फाउंड। बट अब माउस लिखते हैं अगर, तो चूंकि माउस हमारे डेटा में है तो उससे रिलेटेड अमाउंट जो है वो निकाल के हमें दिखा दिया। तो ये है हमारा फ्रेंड्स एन एरर, और इसे कैसे फिक्स करते हैं वो भी आपने समझ लिया होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डायनेमिक वीलुकअप क्या होता है। हम लोग एक नए सीट्स पे आते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, आइटम आईडी के हिसाब से हम लोग आइटम नेम ढूंढ के यहाँ पे लाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं आइटम आईडी 101 टाइप कर लिया हमने, और इससे रिलेटेड हम लोग आइटम नेम निकालेंगे। यहाँ पे नेम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे वीलुकअप फंक्शन यूज़ करना होगा। तो वीलुकअप हम लिख लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू वीलुकअप। आपको पता है कोई भी फॉर्मूला हम लोग इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले वैल्यू हमारा यहाँ जो पैरामीटर लग रहा है वो लुकअप वैल्यू, ये हमारा आइटम आईडी हो जाएगा, कॉमा टेबल एरे हमारा हो जाएगा बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हमारा टेबल, कॉमा कॉलम इंडेक्स हमें चाहिए आइटम नेम। तो आइटम नेम हमारा नेम का कॉलम इंडेक्स क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 होगा वो, तो हमें डालना पड़ेगा 2, कॉमा अब यहाँ पे डालना पड़ेगा हमें एग्जैक्ट मैच के लिए 0। एंटर लगाते देखिए माउस निकल के आ गया यहाँ पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर डालते हैं हम लोग 104 तो फिर देखिए हार्ड डिस्क निकल के आ गया। 105 डालेंगे हम लोग तो चूंकि 105 पे माउस है तो माउस निकल के आ गया। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पर डालते हैं 106 तो देखिए यहाँ पे एन एरर आ गया। एन एरर तो आना ही था क्योंकि 106 हमारा आइटम आईडी हमारे इस पूरे टेबल में कहीं है ही नहीं। हमारा लास्ट आइटम आईडी हमारा क्या है, 105 है। चलिए हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं 106। हमने एंटर कर दिया 106। फिर से हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं हार्ड डिस्क और इसका एक वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 400, निकल के आ गया। देखिए अभी भी नहीं दिखा रहा वो। अगर हम लोग यहाँ पे फिर से टाइप करते हैं 106 तो देखिए एन एरर ही आ रहा है। अगर हमने जो फॉर्मूला लगाया तो अभी करना क्या होगा, हमें या तो फॉर्मूला में जाके हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा। हमें टेबल का जो हमने रेफरेंस दिया था तो उसको या तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा के हमें यहाँ से यहाँ तक करना पड़ेगा, तो फिर ये सही आ जाएगा। देखिए सही आ गया अभी 106 में हार्ड डिस्क। बट जैसे ही हम लोग अभी यहाँ पे एक और नया आइटम आईडी, एक नया आइटम ऐड करते हैं 107 पर। चलिए हमने ऐड कर लिया कीबोर्ड यहाँ पर हमने लिया 12 पीस और 140 के रेट से 1680। हमने यहाँ एक नया आइटम जोड़ लिया जिसका आइटम आईडी 107, आइटम नेम कीबोर्ड वगैरह वगैरह हमें डाल दिया यहाँ पे। अब अगर हम लोग यहाँ पे फिर से डाल रहे हैं आइटम आईडी 107 तो फिर से देखिए फ्रेंड्स वो बताएगा एन एरर, क्योंकि अभी भी हमारे टेबल में वो नहीं है, उसको हमने रिसेंटली ऐड किया है। ये तो अच्छी बात नहीं है। होना क्या चाहिए था, हम लोग कितना भी आइटम आईडी यहाँ पे लिख देते, हम आइटम आईडी यहाँ सर्च करने के लिए टाइप करते और उसका वैल्यू यहाँ पे आइटम नेम आ जाना चाहिए था, बट वैसा अभी नहीं हो रहा है। तो हम लोग चलिए इसको डायनेमिक बना देते हैं। उसके लिए करना क्या होगा हमें, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। ये हमने हटा लिया, एन एरर आ गया यहाँ पे। हमें देखिए करना क्या होगा फ्रेंड्स कि हमने ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना होगा। ये हमने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया और टेबल सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करके हमें इसे कन्वर्ट करना होगा टेबल फॉर्मेट में।
ये देखिए हमने कन्वर्ट कर दिया टेबल फॉर्मेट में। यहाँ जो डायलॉग बॉक्स खुला, यहाँ हमें ये माई टेबल हेडर पे टिक रखना होगा और कर देना होगा ओके। यहाँ से हम लोग कोई भी एक फॉर्मेट चूज कर लेते हैं, तो हम लोग ये वाला फॉर्मेट ले लेते हैं। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ये बैंडेड रो वगैरह सब यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो बैंडेड रो को हम हटा देते हैं यहाँ से। और ये जो है इसका भी हम लोग यहाँ से येलो कलर जो था हटा देते हैं, तो देखिए दिखने लगा वो। आप चाहें तो ये जो फिल्टर लगा हुआ आ रहा है इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं, फिल्टर भी हटा दीजिए। अभी फ्रेंड्स देखिए हमने क्या कर लिया, अपने डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब चलिए हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 101 आइटम आईडी। अब आइटम नेम का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं इक्वल टू वी लुकअप, और लुकअप वैल्यू हमारा हो जाएगा आइटम आईडी B3। अभी टेबल एरे हम दिखा देंगे यहाँ से यहाँ तक, कॉमा, कॉलम इंडेक्स हमारा हो जाएगा 2 एंड एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग यहाँ पे 0 प्रेस कर देंगे। एंटर लगाते देखिए आपका माउस निकल के आ गया। अगर आप डालते हैं यहाँ पे 105 तो भी माउस निकल के आ रहा है। अब चलिए हम लोग एक नया एंट्री कर देते हैं यहाँ पे 106। जैसे हम 106 प्रेस किया देखिए टेबल का रेंज अब ऑटोमेटिक क्या हो गया, वो एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया है। हम लोग यहाँ टाइप कर लेते हैं हार्ड डिस्क 10 400 और अगेन चलिए एक हम लोग और एक एंटर कर लेते हैं 107 कीबोर्ड 20 कीबोर्ड्स 120 ये। अब हमने यहाँ पे 2 अभी नया रिकॉर्ड ऐड किया है। अभी देखिए हम लोग फॉर्मूला में सिर्फ आइटम आईडी जाके हम लिखेंगे वहाँ पे और क्या होता है। हमने लिखा है 106, जैसे एंटर प्रेस करेंगे हम लोग देखिए हार्ड डिस्क ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। हमें फॉर्मूला को बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब आप कितना भी डेटा इसमें ऐड करेंगे ऐड करते जाइए, सिर्फ हम लोग यहाँ आइटम आईडी लिखेंगे, उससे रिलेटेड उसका आइटम नेम क्या होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये हमारा होता है डायनेमिक वीलुकअप। चलिए फ्रेंड्स अब आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं और एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम लोग अपने इस फॉर्मूला के अंदर ऑटोमेटिक कॉलम इंडेक्स कैसे पास करते हैं। जैसे उसके लिए हम एक नया एग्जाम्पल मेरा पुराना ही है, हम लोग नए सीट पे चले आए। यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ आइटम आईडी के अकॉर्डिंग हमें निकालना है आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आइटम आईडी लिख लेते हैं, आप बाद में भी लिख सकते हैं, हम लोग पहले लिख लेते हैं 100। अब हमें आइटम नेम के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा वी लुकअप। तो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा होगा 100, कॉमा, टेबल एरे हमारा हो जाएगा बिल्कुल यहाँ से स्टार्टिंग से एंड तक, कॉमा, कॉलम इंडेक्स, हमें जो आइटम नेम चाहिए वो इस टेबल में कहाँ पे है, तो आइटम इंडेक्स हमारा, कॉलम इंडेक्स हमारा 2 हो जाएगा, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग 0 लिखेंगे और एंटर लगाएंगे। देखिए माउस निकल के आ गया। अभी फ्रेंड्स हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोग जैसे ही फॉर्मूला को बाकी सेल में भी जाके टाइप करें तो ऑटोमेटिक क्या हो, वो आपका काम करना शुरू कर दे। उसके लिए होना क्या चाहिए, हर फॉर्मूला में हमारा जो आइटम आईडी है, लुकअप वैल्यू, वो ये फिक्स होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चलना है यहाँ पे जो V3 हमारा लुकअप वैल्यू है उसे हमें फिक्स कर देना है, ताकि वो फार्मूला को ड्रैग करने से वो उसका वैल्यू ना इंक्रीज करे। तो हमें क्या करना होगा, कीबोर्ड से F4 प्रेस करते ही वो देखिए हमारा बी और कॉलम नेम और रो नंबर के पहले $साइन लग गया, इट मीन्स वो फिक्स हो गया। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो टेबल का हमारा रेंज है वो भी क्या होना चाहिए, मूव नहीं होना चाहिए, वो भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो हमें इस टेबल रेंज को भी क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। बी और 8 के पास जाके हमें फिर से क्या करना होगा, F4 प्रेस करना होगा। तो देखिए टेबल का एक रेंज हमारा फिक्स हुआ, फिर हमें इसको भी फिक्स करना है। तो हमारा टेबल का रेंज देखिए फिक्स हो गया, B8 और F14 सबके पहले $साइन लग गया। चलिए ये ठीक है। अब क्या है हमारा ये कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स नंबर हमने बताया ना कि अभी ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा हमें, पहले चलिए इसे इंटर मार के मैं दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आता है। एंटर मारने से माउस आया, जैसे ही इसे हम ड्रैग करेंगे आगे की तरफ तो सभी में माउस दिखा रहा है। माउस क्यों दिखा रहा है आप जरा देख सकते हैं। देखिए यहाँ भी कॉलम इंडेक्स क्या पास हुआ, हमारा 2 ही हुआ है। अगर आप आगे अगर नेक्स्ट वाले में देखते हैं तो देखिए यहाँ भी हमारा कॉलम इंडेक्स क्या है, 2 ही पास हो रहा है। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है अभी कि ऑटोमेटिक कॉलम नंबर सब में पास हो जाए
और एक बार हम लोग यहाँ पे आइटम आईडी लिखें तो उससे रिलेटेड सारा जो वैल्यू है, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट सभी निकल के आ जाए। उसके लिए करना क्या होगा, हमें जो फर्स्ट वाला हमारा आइटम नेम में जो हमने फॉर्मूला लिखा था वहाँ पे आते हैं हम लोग, और ये कॉलम जहाँ पे हमने 2 दिया है, खुद से मैनुअली टाइप किया है, उसको हटा के हम लोग यहाँ कॉलम को क्या करें, कॉलम्स फार्मूला के थ्रू उस कॉलम को हम लोग ले आएंगे वहाँ पे। ऑटोमेटिक कॉलम इंडेक्स कैसे निकालते हैं हम लोग उसको समझ लेते हैं। हम लोग आइटम आईडी, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट के ऊपर हम लोग ऑटोमेटिक एक फॉर्मूले के थ्रू हम लोग कॉलम इंडेक्स नंबर हम लोग निकाल लेंगे। देखिए इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक फंक्शन है कॉलम्स इक्वल टू COLUMNS। कॉलम्स के बाद हमें बताना पड़ता है एरे, कहाँ से कहाँ तक ये सर्च करके बताएगा। तो हम लोग एरे पकड़ेंगे यहाँ से और यहाँ तक ही पहला एरे देंगे हम लोग, और B8 को हम लोग क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। तो हम लोग F4 फंक्शन के प्रेस करेंगे तो ये हो गया। कहाँ से कहाँ तक, तो कोलोन देकर फिर हम लोग बता देंगे इसको कि B8 ही हमारा होना चाहिए, B8 तक ही सर्च करो। अभी क्या होगा, हमारा ये जो B है हम लोग जैसे फॉर्मूला ड्रैग करते हैं, देखिए हमने लिखा यहाँ पे 1 आ गया, बट जैसे ही ड्रैग करेंगे आगे हम लोग तो 2 आना शुरू हो गया। देखिए इसमें फिर 3, 4, 5। उसका फंडा क्या हुआ, देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, B8 से स्टार्ट हो रहा है, B8 तक आ रहा है। इसके बाद जैसे ही चलते हैं 2 में, देखिए B8 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से कहाँ तक गया, C8 तक गया। तो इसको कितना कॉलम मिल गया, 2 कॉलम मिल गया, तो 2 कॉलम आ गया। बस इसी फॉर्मूले को हमें क्या करना है, हमारे VLOOKUP फॉर्मूले में कॉलम के जगह पे, कॉलम इंडेक्स नंबर के जगह पे उसको पुट कर देना है, तो आ जाएगा वो। हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, COLUMNS कॉलम्स। अब देखिए रेंज लुकअप, एरे देना होगा हमें यहाँ पे। तो एरे हम लोग कहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक चलेंगे। लेकिन यहाँ क्या करना होगा, हमें ये जो B8 है ना, इसे करना होगा फिक्स। यानी हमारा ये जो वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो फिर से हम लोग क्या कर देंगे, F4 प्रेस करेंगे तो ये फिक्स हो गया। और सर्च हम लोग कराएंगे कहाँ से, तो जो कि हमें आइटम नेम सेकंड वाले में है, तो हमें C8 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, C8 ये हमारा हो जाएगा C8। तो अभी वो B8 से C8 तक करेगा। जैसे ही अगले सेल पे खींच के जाएंगे तो B8 तो हमारा फिक्स रहेगा, लेकिन C8 क्या हो जाएगा, वो D8 बन जाएगा। तो क्वांटिटी का कॉलम नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी देखिए इंटर करके हम लोग करते हैं यहाँ पे। अच्छा, हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट बंद करना होगा। ब्रैकेट बंद किया हमने, एंटर। अभी देखिए क्या होता है, ड्रैग करते ही आई होप कि सारे का अमाउंट सही से निकल जाना चाहिए। देखिए माउस हमारा जो है वो 100 वाले का आइटम नेम माउस है, क्वांटिटी 10 है, प्राइस 100 है, अमाउंट 1000 निकल के आ गया। हम लोग यहाँ चेंज करते हैं। अभी हम डालते हैं 104 डालते ही वो कुछ गड़बड़ हुआ है, सॉरी आइटम आईडी तो गड़बड़ कर दिया हमने। 104 ही डालना है हमें, एंटर प्रेस करते देखिए 104 यहाँ है, और इसका वैल्यू हमारा है, आइटम नेम हार्ड डिस्क है जो निकल के आ गया। क्वांटिटी हमारा 6 है, प्राइस 400 है, अमाउंट 2400 है। तो हमने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स हमें कैसे लगाना है वो भी हमने इसको सीख लिया। अब चलिए मैं बात करता हूँ आगे कि हम लोग हमारे इस डेटा के अंदर देखिए माउस 1, 2, 3 माउस हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है हमारे ये बेसिक VLOOKUP फंक्शन क्या करता है, वो पहले वाले आइटम को ही दिखाएगा। अगर हम लोग पहले सीट पे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, जैसे ही यहाँ मैं लिखता हूँ माउस, तो माउस लिखते देखिए पहला वाला माउस दिखा रहा है, ये फर्स्ट वाला माउस जिसका अमाउंट 1000 ये दिखा रहा है। जबकि हमारे इस टेबल के अंदर एक माउस और भी है जिसका अमाउंट है 2400, एक और माउस है जिसका अमाउंट है 1650 रुपीज़, वो नहीं दिखा रहा है। तो बेसिक VLOOKUP फंक्शन क्या करता है, उस टेबल के अंदर अगर वो मल्टीपल डेटा है तो पहला डेटा सबसे टॉप में जो मिलेगा उसी को ढूंढ के लाएगा और दिखा देगा, वो बाकी वाले डेटा को वो नहीं दिखाता है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि अगर वो डेटा हमारा मल्टीपल टाइम्स है तो सारा का सारा दिखाए, इसके लिए हम लोग क्या जुगाड़ करना होगा हमें, हम लोग चलते हैं देखते हैं। हमें उसके लिए करना क्या होगा, एक हेल्पर कॉलम ऐड करना होगा। चलिए मैं लिख लेता हूँ हेल्पर, इसे भी मैं कर दे रहा हूँ
बोल्ड। हमने एक हेल्पर कॉलम ऐड कर लिया। हम लोग यहाँ टाइप करेंगे इक्वल टू, इसके बाद हम लोग यहाँ पर लेंगे आइटम नेम का ये रेफरेंस। उसके बाद हम लोग टाइप करेंगे एंड, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर डैश, डबल इन्वर्टेड कॉमा, अगेन फिर एंड। और यहाँ पे हमें 1 2 3 4 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे कितने माउस है हमारे यहाँ, इस चीज़ को पता करने के हम लोग लगाते हैं यहाँ पे काउंटिव फार्मूला। तो यहाँ टाइप करेंगे हम लोग COUNTIF, काउंटिव। काउंटिव पे हम लोग ये लेंगे रेंज, तो रेंज हमारा स्टार्ट होगा D10 से, तो D10 को हम लोग कर देंगे फिक्स। ये हमने कर दिया, F4 प्रेस करके इसे फिक्स। D10 से हमारा रेंज हो जाएगा D10 तक ही होगा। हम लोग यहाँ लिख देते हैं अगेन D10, ब्रैकेट को हम लोग करते हैं बंद। और सॉरी बताना होगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा हो जाएगा, हमें ढूंढना क्या है, तो माउस। तो माउस हमारा जो क्राइटेरिया वो कहाँ है, D9 में लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ डाल देते हैं D9, ब्रैकेट हम लोग बंद करते हैं और एंटर लगाते ही देखिए यहाँ पे माउस जीरो क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, D10 से D10 तक, D10 ये सॉरी हमने यहाँ क्राइटेरिया गलत पास कर दिया है। क्राइटेरिया भी हमारा होगा D10 ही होना चाहिए ना, D9 में तो हमने आइटम नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ करना होगा D10। एंटर लगाते देखिए माउस 1 आया। अब इस फॉर्मूले को हम लोग ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ, तो अभी आप देख सकते हैं माउस 1, माउस 2 और यहाँ आ गया माउस 3, यहाँ कीबोर्ड 1, कीबोर्ड 2, फिर यहाँ हार्ड डिस्क 1। तो ये हमारा निकल के आ गया यहाँ पे हेल्पर टैब की मदद से कि हमारे इस पूरे टेबल में कितने माउस हैं, 3 माउस हैं। अब चलिए हम लोग अभी ऐसा करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पे एक बार आइटम आईडी लिखेंगे और उससे रिलेटेड सारा जो वैल्यू है वो हमारा निकल के आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेल्पर टैब ऐड कर लेंगे। चलिए यहाँ पे एक हेल्पर टैब ऐड कर लेते हैं हम लोग। हेल्पर टैब हमने यहाँ पे ऐड कर लिया और यहाँ हम लोग लिख लेते हैं जितनी हो सकता है कि आप अंदाज कर लो कि आपके इस डेटा में कितने माउस हो सकते हैं, नंबर ऑफ माउस कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, तो वो नंबर आप टाइप कर दीजिए यहाँ पे 1 2 और हम लोग चलिए इसे कर देते हैं यहाँ ऐसे 5 तक कर देते हैं, हम लोग 6 तक कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आइटम नेम और उससे रिलेटेड आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, ये सारा निकल के हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके लिए चलिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं वो देख लेते हैं। पहले हम लोग आइटम नेम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, माउस। अब यहाँ हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट हमने ऑन किया, लुकअप वैल्यू हमारा हो जाएगा ये माउस। लेकिन लुकअप वैल्यू हम लोग फॉर्मूला में क्या करेंगे, हमेशा हमारा माउस ही होना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना होगा, ये जो I7 है इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो फिर F4 फंक्शन की दबाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा फिक्स लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू में क्या जाना चाहिए, इसमें एक चीज़ और ऐड होना चाहिए हमारा, हमें करना होगा एंड। माउस हम लोग आइटम नेम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ये वैल्यू लेंगे कहाँ से हम लोग, तो ये हेल्पर टैब के अंदर जो माउस 1 माउस 2 लिखा हुआ है यहाँ से वो वैल्यू हम लोग सर्च करेंगे। तो उसके लिए लुकअप वैल्यू में हमें लुकअप वैल्यू जो हमारा डालना होगा, वी लुकअप फंक्शन में लुकअप वैल्यू जो मेरा होगा वो हो जाएगा ये बड़े वाला टेबल के अंदर जो हेल्पर हमारा हमने बनाया है माउस 1 माउस 2, वो वाला कॉलम हो जाएगा। उस टेबल से हम लोग डेटा यहाँ पर लुकअप वैल्यू लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये किया, फिर हमने ये माउस लिया, उसके बाद एंड लिखा। एंड के बाद हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर डैश, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद फिर से एक बार एंड और ले लेंगे हम लोग यहाँ से ये 1 कॉमा। ये हमारा होगा लुकअप वैल्यू, यहाँ से पास हो जाएगा माउस डैश 1 आ जाएगा। फिर कॉमा के बाद फिर बताना टेबल एरे हमारा हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक। फिर देना होगा यहाँ में कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा हो जाएगा आइटम नेम के लिए 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि चलिए फिर से यहाँ पे हम लोग बना लें कि ऑटोमेटिक कॉलम इंडेक्स हमारा पास हो जाए। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे,
ये हमने टेबल के रेफरेंस को भी लॉक करना होगा। तो फिर से फंक्शन की हम लोग F4 दबा देंगे, ये लॉक हो गया हमारा। ये G15 है, ये भी लॉक होना चाहिए। F4 दबा के हमने इसको भी लॉक कर दिया। यहाँ हम लोग कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम लोग ऑटोमेटिक कॉलम इंडेक्स हमारा चला है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसके पहले भी दिखाया था हमने, फिर से एक बार मैं यहाँ लगा के दिखाता हूँ आपको। COLUMNS ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने। एरे बताना होगा इसको, कहाँ से कहाँ तक ढूंढना है। तो हमें ढूंढना होगा इसमें यहाँ से यहाँ तक हम लोग पहले आएंगे। तो B9 को हमें रखना होगा फिक्स, तो इसे कर देंगे हम लोग F4 से फिक्स। और D9 जो हमारा है, D9 हमारा ओपन रहेगा अभी, और कॉमा, और इसके बाद बताना पड़ेगा हमें, सॉरी ब्रैकेट बंद कर देना होगा। इसके बाद कॉलम इंडेक्स हमने डाल दिया, कॉमा देना पड़ेगा हमें एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ब्रैकेट बंद करते ही देखिए माउस निकल के हमारा यहाँ चला आया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ड्रैग कर देते हैं आगे की तरफ। एन एरर आ गया, कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, देखते हैं। I7 एंड J ठीक है। फ्रेंड देखिए गड़बड़ क्या हुआ यहाँ पे हमारे पहले वाले फार्मूला में। हमने जो ये फार्मूला लिखा था, यहाँ पे I को हमें रखना होगा फिक्स, कि ये जो I है I ही रहे, मूव क्या करेगा केवल 10। तो यहाँ पे I को करना होगा हमें फिक्स, उसके पहले लगाना पड़ेगा हमें $साइन लगा दिया हमने। इस बार देखते हैं ड्रैग करके सारे फार्मूला को, देखिए वो सही निकल के आ गया। इस बार इसको नीचे की तरफ खींचते हैं हम लोग यहाँ 6 तक। तो देखिए आपका हमारे यहाँ 3 माउस है। पहला माउस हमारा है जिसका क्वांटिटी 10 है। दूसरा माउस है जिसका क्वांटिटी है 12। देखिए दूसरा माउस यहाँ है जिसका क्वांटिटी है 12। और तीसरा माउस हमारा जो है उसका क्वांटिटी 11 है। सबसे लास्ट में ID इसका है 105 और इसका क्वांटिटी 11 है। तो ये निकल के आ गया। हमें क्या करना होगा अभी, हम लोग चलिए फिर से डेटा को फिनिश कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या करेंगे हम लोग, अभी ही लगा देते हैं इफ एरर को हैंडल करने के लिए। हम लोग क्या लगा देते हैं, इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, और सबसे लास्ट में हमें जा करके कॉमा के बाद डबल मिनट कॉमा, और फिर से लिखना है डबल मिनट कॉमा, ब्रैकेट बंद करना है, एंटर लगाना है। अब इस फार्मूला को हमें ड्रैग कर देना है आगे की तरफ, यहाँ से यहाँ, ये निकल के आ गया। अब जैसे खींचेंगे इसको तो देखिए हमारा 3 ही माउस है, तो 3 माउस निकल के आ गया। अगर हम आइटम ID यहाँ चेंज करते हैं, इस बार हम लिखते हैं कीबोर्ड, तो देखिए कीबोर्ड 2 ठो है, 2 ठो निकल के आ गया। अगर आप लिखेंगे यहाँ पे हार्ड डिस्क अगर आप लिखेंगे अभी यहाँ हार्ड डिस्क, तो देखिए हार्ड डिस्क, तो ये हार्ड डिस्क निकल के आ गया। फिर से लिखा हमने यहाँ माउस लिखते हैं, देखिए हमारे यहाँ मल्टीपल वैल्यूज निकल के आ गया। तो इस तरीके हमने मल्टीपल वैल्यूज अगर हमारे इस टेबल के अंदर हो, तो सारे वैल्यूज को हम लोग सिर्फ आइटम नेम लिखते ही वो पूरा का पूरा आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमने वो भी सीख लिया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए एक और सीट हम लोग ले लेते हैं और वहाँ देखते हैं। हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे, सेम डेटा को हमने कॉपी किया और एक नए सीट पे चलते हैं। हमने यहाँ उसे पेस्ट किया और फिर से एक बार हमने यहाँ इसी के नीचे हमने फिर से पेस्ट किया और डेटा हम लोग थोड़ा चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर वहाँ था हमारा 105 तक है ना, अभी हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं 106, 107 और ये हमने लिया। और इस बार क्या करना है, थोड़ा बहुत हम लोग डेटा को भी चेंज कर रहे हैं, क्वांटिटी चेंज कर देते हैं। माउस की क्वांटिटी हम लोग कर दे रहे हैं 15, यहाँ पे 20, इसमें 10, कीबोर्ड यहाँ पर हम लोग हार्ड डिस्क कर दे रहे हैं 15, माउस यहाँ पर कर दे रहे हैं 10। थोड़ा डेटा डिफर हो गया हमारा। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ निकालने वाले हैं आइटम नेम और उसकी क्वांटिटी प्लस अमाउंट, या फिर आइटम नेम और अमाउंट। तो चलिए उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं आइटम ID और आइटम नेम, कॉमा कॉपी कर लिया हमने इसे यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। एक चीज़ और चाहिए, यहाँ पे अमाउंट भी चाहिए, इसे भी कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी देखिए हम लोग को करना क्या है यहाँ पे, वो समझ लीजिए आप थोड़ा सा। हमें ये करना है कि हम लोग आइटम ID लिखेंगे और वो डेटा हमारा निकल के यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हमारा वो डेटा
अभी अलग अलग टेबल में रखा हुआ है। अगर हमारा वो डेटा सेकंड टेबल में है तो आपको पता है कि हम लोग आइटम आईडी या लुकअप वैल्यू में कोई एक ही लुकअप वैल्यू हम लोग डालते हैं, दो तो डाल सकते हैं नहीं। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग देखिए टाइप करेंगे यहाँ पे क्या, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। लुकअप वैल्यू हमारा हो जाएगा ये वाला आइटम आईडी। हमें क्या करना होगा, उसके पहले ये जो टेबल है इस टेबल को एक नाम देना पड़ेगा। अब राइट क्लिक कर लीजिए और नेम अ रेंज, यहाँ से जाके आप एक रेंज दे दीजिए इसको। हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे टेबल 1, स्कोप रहेगा पूरा वर्कबुक। ओके, ये नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो चलिए हम लोग यहाँ कर देते हैं टेबल 2। ओके, और इसका नाम हमने दे दिया, राइट क्लिक करके एक रेंज डिफाइन कर दिया हमने, और टेबल 3 हमने कर दिया। क्योंकि टेबल 1 पहले से बना हुआ है तो वो नहीं ले रहा था, इसलिए मैंने टेबल 2 टेबल 3 कर दिया। ओके, अब क्या करना है, हमें यहाँ पे टाइप करना है आइटम आईडी से रिलेटेड आइटम नेम अमाउंट चाहिए हमें। तो हम लोग आइटम नेम पे जाके फॉर्मूला टाइप करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, और लुकअप वैल्यू हमारा हो जाएगा ये आइटम आईडी, कॉमा टेबल एरे कौन सा सिलेक्ट करें उसके लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लगाएंगे इफ कंडीशन। इफ जो मेरा लुकअप वैल्यू है, जो आइटम आईडी है, वो अगर 100 से 105 तक हो तो वो टेबल 2 में सर्च करे, अगर 105 से ज़्यादा हो तो वो टेबल 3 में सर्च करे। तो हमें टेस्ट क्या करना है, इफ आइटम आईडी लेस देन इक्वल टू 105, अगर 105 से कम या फिर 105 के बराबर रहे तो कहाँ जाना है हमें, तो हमें सर्च करना है। तो यहाँ पे क्या पास होना चाहिए, हमारा टेबल 2 पास होना चाहिए यहाँ पे। अगर नहीं हो तो फिर क्या पास होना चाहिए, टेबल 3। ये ब्रैकेट बंद कर देना है हमें। यहाँ से हमें मिल जाएगा टेबल एरे, और कॉलम इंडेक्स हमें चाहिए आइटम नेम। तो आइटम नेम कॉलम इंडेक्स नंबर 2 में है, 2 डाल देंगे हम लोग यहाँ पे, फिर कॉमा और 0 देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब भी हमें डालना पड़ेगा यहाँ आइटम आईडी, तो हम लोग डालते हैं 100। तो देखिए माउस निकल के आ गया। अगर अभी लिखते हैं हम लोग 105, 104, तो देखिए हार्ड डिस्क आ गया। जो पहले टेबल से ले रहा है वो हार्ड डिस्क, जिसका 2400 प्राइस है। लेकिन जैसे ही हम लोग टाइप करते हैं यहाँ पर 108, जो कि हमारा सेकेंड टेबल में है, जिसका नाम टेबल 3 रखा था हमने, 108 देखिए यहाँ पर है कीबोर्ड। तो जैसे एंटर करेंगे हम लोग, तो देखिए अभी ऑटोमेटिक उसमें टेबल एरे में क्या पास हुआ, टेबल 3 में से मिल गया कीबोर्ड, 108 कीबोर्ड। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग वी लुकअप का यूज़ करके, अगर डेटा हमारा अलग अलग टेबल में भी हो तो हम लोग एक ही वी लुकअप फॉर्मूला लिख के हम लोग वहाँ से अलग अलग टेबल के कंटेंट को भी सर्च करके बाहर निकाल सकते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सो दैट कि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।